बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त रूपी भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके अवतार उसके लिए उनका अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी मुनि है। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी सन वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, वह गति रुक गई और मन के स्वाभाविक के निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहता है। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हुई हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को
नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आती। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय के डर से वहां से चला गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तो सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीरसागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और उसी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही समझा रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी के अभिमान के साथ नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा, इनके मन में गर्व की भारी उच्च का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ देखूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को तुरंत प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में
100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था।